Hello student, welcome back to you all in our YouTube channel English Academy। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का हमारा सेकंड चैप्टर और उसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टू बी टुगेदर। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस लेसन का नाम है कि हम कभी भी मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ हैं। तो बच्चों जानते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति साथ होने से मुसीबतों का सामना, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज का सामना कैसे कर पाता है। तो बच्चों ये कहानी है एक ऐसे 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की जिसका सपना था कि वो अपने परिवार के साथ समुद्र की यात्रा करे और इसके लिए उसने बहुत सालों तक मेहनत की, बहुत सालों तक समुद्र की यात्राओं का एक्सपीरियंस लिया। तो यहाँ पे वो इसी प्रकार की एक वॉयेज का वर्णन करता है। वॉयेज का मतलब होता है बच्चों ए जर्नी जो थ्रू द सी और वाटर, जो समुद्र की यात्रा होती है उसको वॉयेज कहा गया है। तो यहाँ पे वो वॉयेज की यात्रा करते हैं, वॉयेज एक यात्रा करते हैं और समुद्र में उनको किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर बताई गई है। और किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ आती है ये जानते हैं बच्चों आप। समुद्र की यात्रा में बहुत ज़्यादा वेव्स का सामना करना पड़ता है, वेदर का सामना करना पड़ता है। मौसम पल पल में कभी कभी अचानक से बदल जाता है और बड़ी बड़ी लहरें तूफान के रूप में वहाँ पे आ जाती है। तो उनका सामना वो किस प्रकार से करते हैं वो इस लेसन में नरेटर के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ शिप के ऐसे पार्ट बताए गए बच्चों, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसमें बताया गया है मास्ट, और मास्ट होता है एक नाव या जो शिप होती है उसके आगे का जो बहुत ऊंचा पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है बहुत ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर कई बार कपड़े लगा करके हवा को रोका जा सकता है। तो उसको क्या कहा गया बच्चों, मास्ट कहा गया। उसके अलावा होता है एक स्टर्न, स्टर्न होता है एक बैकएंड होता है, बैकएंड पार्ट ऑफ द शिप, जिसके अंदर पीछे का भाग होता है वो भी ऊंचा उठा हुआ होता है। उसके अलावा बताया गया हेच, हेच होता है जो सामान चढ़ाते हैं नाव के अंदर या शिप के अंदर, वो नीचे का पार्ट वो ओपन होता है और उसके अंदर सामान चढ़ाए जाते हैं और वो स्टोरेज किए जाते हैं। उसके अलावा होता है डेक, और डेक क्या कहलाता है बच्चों, जो फ्लोर होता है शिप का या बोट का, जो सामने का ऊपर की साइड में जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको कहा जाता है डेक। तो इन सारी चीज़ों को हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जब वो सबसे पहले अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उनके साथ अकम्पनी करते हैं उनका पूरा परिवार, जिसके अंदर होती है उनकी वाइफ, उसका नाम होता है मेरी, और उनकी एक छोटी बेटी और एक बेटा होता है। बेटे का नाम जोनाथन होता है और बेटी का नाम क्या होता है बच्चों, बेटी का नाम होता है सुजल। तो इनके साथ वो यात्रा करता है, लेकिन इनके यात्रा में उनके साथ 2 क्रूमैन भी होते हैं और उन क्रूमैन का नाम होता है लॉर एंड सेगलर। तो बच्चों यात्रा शुरू हो जाती है उनकी और वो समय होता है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। वहाँ तक उनका मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद 25 दिसंबर के बाद में बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है और उसके साथ बहुत बारिश भी आने लगती है और तूफान आने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2 जनवरी आती है तो 2 जनवरी आते आते वहाँ पे जो वेव्स आती है उन लहरों की आकृति इतनी भयानक होती है कि उन्हें क्लाउड कहा जाता है, यानी कि बादलों के जैसे वो। तो आप समझ सकते हैं बच्चों के बादलों के जैसे अगर कोई वेव्स आएगी तो कितनी ऊंची होगी, तो बहुत बड़ी वेव का वो सामना करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, पूरे शिप के अंदर पानी भर जाता है और पानी भरने से वो शिप के जो सामान है, उसकी जो शिप की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। शिप के जो आगे का पार्ट है वो भी डैमेज हो जाता है। यहाँ तक कि उन लहरों से उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से वो इस डिफ़िकल्टी से निकलते हैं और आगे उनके पास क्या रास्ता निकलता है और इस समुद्र की इस यात्रा में उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वेदर कैसा रहता है, इन सारी बातों को जानने के लिए हमने इस लेसन को, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे ये सारी बातें जानने के लिए। तो ये हम कैसे जानेंगे बच्चों, हम जानेंगे इस चैप्टर की शुरुआत करके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ओके बच्चों। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। देखिए बच्चों 1976 में ऑथर ये कह रहा है कि मेरी वाइफ मेरी
मेरा जो बेटा है जो 6 साल का है और उसका नाम है जॉनेथन, और मेरी जो बेटी है वो है 7 साल की और उसका नाम है सुजैन। हम समुद्री यात्रा के लिए सेल का मतलब समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुए पोलीमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट का मतलब होता है नकल करने के लिए, कि नकल की जा सके। द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, दुनिया भर की यात्रा करने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए मेड 200 ईयर अर्लियर, जो कि 200 साल पहले की गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। तो उस यात्रा की हम जो 200 साल पहले की गई थी उसकी हम नकल करने के लिए मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे और बेटी के साथ इंग्लैंड पोलीमाउथ से रवाना हुए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed to sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water. For the longest time, बहुत लंबे समय तक मेरी एंड आई, मेरी उसकी पत्नी और मैं, यानी कि मेरी और मैं कौन, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि मैं एक 37 साल का एक बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड, और हमने दोनों ने मिलकर क्या, एक सपना देखा था, सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। और क्या सपना देखा था बच्चों, हमने सपना देखा था कि हम एक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर कहते हैं खोजकर्ता के मद्देनजर नौकायन करें। नौकायन का मतलब सेलिंग यानी नौकायन, शिप की यात्रा करें। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने बिताया है हमारा सारा लेजर टाइम, लेजर या टाइम कहते हैं खाली समय, होनिंग आवर सी फायरिंग स्किल, होनिंग कहते हैं सम्मान करने में, किसका बच्चों, आवर सी फेयरिंग स्किल, हमारी जो समुद्री यात्रा का जो कौशल है, स्किल यानी कौशल, इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश के वाटर के अंदर, ब्रिटिश के समुद्र के अंदर। आवर बोट वे वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट टू रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमारी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर और 30 टन वुडन हर्ड ब्यूटी, और उसकी सुंदरता एक लकड़ी के पतवार के जैसे पतवार वाली थी, और बहुत सुंदर नाव थी। हेड प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको पेशेवर तरीके से प्रोफेशनली बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट, और हमने कई महीनों इसको फिट करने में, इसको ठीक करने में बिताए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और हमने इसको टेस्टिंग करने में भी कई महीने बिताए थे, इसका परीक्षण करने में। कहाँ पे, रफेस्ट वेदर, जो सबसे खराब जो मौसम हो सकता है, वी कुड फाइंड, जो हमें मिल सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के वेदर के लिए भी हमने टेस्टिंग की उसकी, और इसके लिए हमने कई महीनों बिताए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, जो हमारा जो पहला जो चरण था वो था 3 साल का, 3 ईयर का, और उसमें हमने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड, हमने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी पास की थी, बिताई थी। कैसे, प्लीजेंटली, बहुत सुखद तरीके से, एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और जैसे हम रवाना हुए थे सेल्ड डाउन यात्रा के लिए वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है वहाँ से, और उस पश्चिमी तट का जो शहर है उसका नाम है बच्चों केप टाउन। जो हम केप टाउन से रवाना हुए थे तो उस समय हमने 3 साल के अंदर 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का अनुभव प्राप्त कर लिया था, और वो यात्रा हमारी बहुत सुखद रही थी। तो हमें इस नाव को बनाने में 3 महीने का समय लगा, और ये लगभग 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन वाली बड़ी सुंदर पतवार वाली लकड़ी की नाव थी, और उसका नाम क्या था बच्चों, वेव वॉकर। ओके, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो बच्चों यहाँ पे ये लेखक कह रहा है कि बिफोर हेडिंग ईस्ट, हमने
पूर्व की ओर जाने से पहले वी टुक 1-2 क्रूमैन, हमने वहाँ पे 2 क्रूमैन को हमारे साथ लिया और वो थे अमेरिकन लेरी विजिल और स्विस के हर्ब सिजलर। तो ये दोनों अलग अलग देशों के थे। टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए, किसमें? टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, टैकल करने में जो दुनिया का सबसे कठिन समुद्र है और उसका नाम है द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। ऑन आवर सेकंड डे, और हमारे दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर थे तो वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमें सामना करना पड़ा, एनकाउंटर करना पड़ा किस चीज़ का? स्ट्रॉन्ग गैल्स, बहुत तेज आंधी का। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, तो अगले कुछ हफ्तों तक वो इसी प्रकार लगातार चलती रही, जो तेज़ हवाएं आंधियाँ चलने लगी। गैल्स डिड नॉट वरी मी, उन आंधियों ने मेरी कोई चिंता नहीं की। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स जो आ रही थी, जो लहरें आ रही थी, उसकी जो साइज़ थी वो हमें अलार्म कर रही थी, चेता रही थी, चेतावनी दे रही थी। अप टू 15 मीटर, जो और लहरों की ऊंचाई कितनी थी बच्चों? 15 मीटर्स तक। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और हमारे जो शिप का जो मेन मास्ट है, मास्ट मैंने आपको बताया था बच्चों, शिप के आगे का जो पार्ट बहुत ऊंचा होता है उस पार्ट को कहते हैं मास्ट। तो वो लहरें इतनी ऊंची थी जितना हमारे शिप का मास्ट था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर तक हम केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, एट्रोसियस यानी खराब और वेदर यानी मौसम, खराब मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। तो हमने उस दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस था, तो क्रिसमस ट्री के साथ हमने बहुत ही शानदार हॉलीडे मनाया, छुट्टी मनाई विथ ए क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और जो नया साल था उस नया साल के दिन भी हमें उस वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया, कोई भी सुधार नज़र नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट, लेकिन हमने इसके बारे में तर्क दिया। क्या तर्क दिया? इट हैड टू चेंज सून, कि ये अब जल्दी ही सही हो जाएगा, जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, हाँ, और ये चेंज हुआ फॉर द वर्स, लेकिन ये और बदतर हो गया, और बुरा हो गया। चेंज तो हुआ लेकिन वो और ख़राब होने के लिए हुआ, और हमारी आशा कैसी थी? हम समझ रहे थे कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, राइट? ओके। एट डॉन ऑन जनवरी 2, जनवरी 2 यानी 2 तारीख की जनवरी को सुबह के समय, डॉन यानी सुबह के समय, भोर के समय, द वेव्स वर जाइजेंटिक, जो लहरें थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा जाइजेंटिक हो गई, विशाल हो गई, भयानक हो गई, खतरनाक हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हम नौकायन कर रहे थे, हम सेलिंग कर रहे थे छोटे से तूफान की जीप के साथ, स्टॉर्म जीप के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हमने 8 नॉट्स बना रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे ही वो शिप किसी भी जो वेव्स आती थी उस वेव्स के टॉप तक जाती थी, जैसे वो वेव्स आएगी तो वो उसको शिप को क्या करेगी बच्चों? आगे से ऊंचा उठा देगी। तो जैसे ही वो उस टॉप तक हमारी शिप जाती थी, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड अर्स, तो हम देख सकते थे। एंडलेस का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। एनॉर्मस यानी विशाल, बहुत बड़ा। सी यानी सागर। रोलिंग टुवर्ड्स कि हमारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है, रोलिंग करता हुआ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की जो आवाज़ थी, चिल्लाहट थी। एंड स्प्रे, और हवा और उसके साथ पानी का जो स्प्रे छिड़काव जो आता था वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, और उस बोट को स्लो करने के लिए, उसकी जो स्पीड है उसको धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब को नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ड, और उसे बांध दिया ए हेवी मूरिंग रोप, एक बहुत मजबूत जो मूरिंग रोप थी उसके साथ इन्हें लूप एक्रॉस द स्टर्न, उस लूप के साथ जो कि स्टर्न के वहाँ पे थी। तो स्टर्न के जो पार एक्रॉस थी उसके वहाँ पे जो लूप था, उस लूप को हमने मूरिंग रस्सी के द्वारा बांध दिया था। स्टर्न आपको बताया था बच्चों, पीछे का जो भाग होता था उस भाग को इस रस्सी के माध्यम से गहराई से बांध दिया। ओके, नेक्स्ट।
देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने प्रत्येक चीज़ को डबल लेस कर दिया, यानी डबल तरीके से बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट, और उसके बाद मैं चला गया हमारे लाइफ राफ्ट ड्रिल की तरफ। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट, जो हमारी ये जो सामान थे ये इन चीज़ों को हमने डबल लेस कर दिया और मैं उसकी तरफ गया। फिर मैंने क्या किया, एंड वेटेड, और मैंने इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो पहला जो इंडिकेशन आया था, यानी पहला जो संकेत हमें मिला था किस चीज़ का बच्चों, इम्पेंडिंग डिजास्टर। डिजास्टर कहते हैं आपदा और इम्पेंडिंग कहते हैं जो हमारे सामने थी, आसन। केम एट अबाउट 6 PM, और वो हमारे सामने कब आया, शाम के लगभग 6 बजे के समय। विथ एन ओमिनस साइलेंस, और उसके साथ क्या था, एक बहुत ही अशुभ सन्नाटा था, साइलेंस था, चुप्पी थी। ओमिनस यानी अशुभ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश है वो तुरंत ही कैसा हो गया, डार्क हो गया, उसमें अंधेरा छा गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसके बाद बहुत बड़ी गर्जना हुई, रोर हुई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और उसके बाद एक बहुत बड़ा, एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, विशाल, क्लाउड यानी बादल क्या हुआ, टॉवर्ड हो गया, यानी हमारे सामने खड़ा हो गया, गिर गया। ऑफ्ट यानी गिर गया, ऑफ द शिप, उस शिप के पीछे, यानी कि वो बहुत बड़ा एक विशाल बादल, और वो काले कलर से पूरा जो उस समय जो मौसम था वो कैसा हो गया, अंधेरा हो गया, और एक बड़ा सा बादल ने हमें घेर लिया। विथ हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि ये कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर, बल्कि ये वेव से अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। आई हैड एवर सीन, और मैंने कभी भी मेरे जीवन में इस प्रकार की वेव पहले कभी नहीं देखी थी। राइट, ओके। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और बच्चों ये जो वेव्स आई थी बहुत बड़ी, ये कैसी लग रही थी, ये लग रही थी परफेक्टली वर्टिकल, पूरी तरीके से लंबवत, वर्टिकल यानी सीधी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और लगभग दोगुनी साइज की, द हाइट ऑफ अदर वेव्स, जो दूसरी वेव्स होती है उनकी हाइट से दोगुनी साइज की। विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये ऐसी लग रही थी जैसे बहुत भयानक, फ्राइटफुल यानी डरावनी, भयानक, ब्रेकिंग क्रेस्ट हो, ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब टूटती हुई क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी ऊपर का भाग, शिखा, जिस लहर का ऊपर का भाग टूटता हुआ नजर आ रहा था और वो हमारे ऊपर गिर रहा था। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो रोर है, जो उसकी जो गर्जना है वो बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी एज ए थंडर, थंडर मतलब गड़गड़ाहट के साथ उसकी गर्जना, यानी कि तूफान की जो बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है उस तरीके से वो बढ़ रही थी। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और ऐसा लग रहा था कि जो वो वेव है उसके फेस के ऊपर स्टर्न मूव्ड, पूरा कड़ापन आ गया है, वो बहुत कठोर हो गई है। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर सवार हो सकते हैं, राइड हो सकती है। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। शुक द डेक, और उसने पूरी डेक को हिला दिया। डेक का मतलब समझ गए बच्चों आप, उस शिप का फ्लोर, उसको पूरी तरीके से शुक कर दिया, हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और उसके बाद टोरेंट कहते हैं धारा, एक ग्रीन और वाइट जो समुद्र का पानी होता है, हरे कलर का और सफ़ेद कलर का, वो पानी की एक धारा वो उस जहाज़ के ऊपर टूट पड़ी, यानी जहाज़ के ऊपर आ गई वो सारा पानी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर है वो स्मैश्ड हुआ यानी टकराया इनटू द व्हील, जो पहिया था, यानी कि जिससे वो शिप चलती थी, स्टेयरिंग कह सकते हो उसको, उस गोलाकार स्टेयरिंग से जाकर के मेरा सिर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर, और मैं समझ गया, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि मैं पूरी तरीके से उड़ रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं उस लहर के नीचे, उस वेव के नीचे डूब रहा हूँ, क्योंकि पानी पूरी तरीके से हमारे ऊपर आ चुका था और मैं पूरा उस पानी के अंदर गिर गया था। राइट, ओके।
आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने आती हुई अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था, मैं अपना होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहा था, मुझे काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली, और अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सिर है वो अब पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर अवे, और कुछ ही मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिजिंग, और जो वेव वाटर था वो लगभग कैप्सिजिंग होने के करीब था, नियर था, यानी कि डूबने के, पलटने के करीब था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और हमारे जो उस सेल के जो मास्ट थे, जो सबसे आगे मैंने बताया था सबसे ऊंचा पार्ट होता है, जो खड़ा पार्ट होता है, वो लगभग कैसा हो गया था, हॉरिजॉन्टल हो गया था, आड़ा गिर गया था। देन ए वेव हर्ड अपराइट, और उसके बाद एक लहर आई और उसने उसको वापस अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और मेरी जो लाइफ लाइन थी वो एक झटके के साथ तन गई थी। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने ग्रेब कर लिया, पकड़ लिया, किसको, गार्ड रेल्स को। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और उसके बाद मुझे उछाल दिया गया था, मैं एयर के माध्यम से उछल गया इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, हमारे जो वेव वॉकर की जो मेन बूम थी उसके अंदर में उछल करके उस हवा के माध्यम से चला गया। ओके, नेक्स्ट। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रेस्ट डॉल। सब्सिक्वेंट कहते हैं बाद में आने वाली जो लहरें हैं, उन्होंने मुझे टॉस्ड कर दिया, टॉस यानी उछाल दिया, अराउंड द डेक, डेक के चारों ओर, लाइक ए रैग डॉल। रैग डॉल कहते हैं चिथड़े की जो गुड़िया होती है, कपड़े की गुड़िया जिसको उछाल उछाल के खेलते हैं बच्चे, उसी तरीके से उन वेव्स ने मुझे इधर उधर उछालने लगा उस चारों तरफ उस डेक के। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाई पसलियाँ हैं वो पूरी तरीके से टूट गई, फट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरे मुंह के अंदर खून आ गए, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और उसके अंदर दांत टूट गए। समहाउ, किसी तरीके से। आई फाउंड द व्हील, मैंने उस व्हील को प्राप्त कर लिया, या वो पहिया मुझे मिल गया जिससे उस सेल को चलाया जाता है। अब द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और उसके बाद मैंने स्टर्न को खड़ा किया, अब किया यानी खड़ा किया अगली वेव के लिए। एंड हंग ऑन, और उसे लटका दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के नीचे भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, उस अबेंडन करने की, उस व्हील को, उस पहिए को छोड़ने की, उस स्टीयरिंग को छोड़ने की, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। राइट, ओके। सडनली द फ्रंट हेज वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, अचानक जो सामने वाला जो हेज था वो खुल गया और उसके सामने मेरी अपीयर्ड, मेरी सामने दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरीके से पानी के अंदर गिर गए हैं। टेक द व्हील, व्हील ले लो, पहिया ले लो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, और उसके बाद मैं हेज के लिए क्या कर रहा था, स्क्रैम्बल्ड कर रहा था, यानी कि हाथापाई कर रहा था। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लेरी और जो हर्ब थे क्रूमैन, वो पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे एक मैडमैन की तरह, यानी कि पागलों की तरह, पागल व्यक्तियों की तरह वो लगातार पानी को निकालने का प्रयास कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो टूटी हुई लकड़ियाँ हैं टिम्बर, वो हंग यानी लटकी हुई थी क्रेजी एंगल में, यानी कि ऊट पटांग तरीके से वो वहाँ पे लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लस्ड इनवर्ड, और जो सारी जो स्टारबोर्ड की जो साइड है अंदर की, वो अंदर की तरफ उभर चुकी थी। ब्लस्ड यानी उभर गई थी, इनवर्ड्स यानी कि लकड़ियाँ टूट टूट करके उसका आकार बिगड़ता जा रहा था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टिन एंड टॉयज़, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट और जो टिन और उसके बाद खिलौने, वो सारे क्या हो रहे थे, स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, बहुत गहरे पानी के अंदर वो बहने लग गए थे। ओके बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरता हुआ और आधा रेंग कर करके चिल्ड्रंस के केबिन में पहुंचा, बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, तो उन्होंने आंसर दिया अपर बंक में, वो ऊपर वाले बंक में थे, वहाँ से उन्होंने आंसर दिया हाँ हम ठीक है। बट माई हेड हर्ट अ बिट, लेकिन मेरे सिर पे थोड़ी सी चोट लगी, उसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है।
सेड सू ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प बना हुआ था, यानी कि सूजन आई हुई थी, सूज रहा था, तो उसकी ओर उसने इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मुझे उसका जो उभरा हुआ हेड है उसको देखने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, जब मैंने हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास ले लिया, प्राप्त कर लिया, खोज लिया उसको, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, उसके बाद मैं वापस उस डेक पर स्ट्रगल करने के लिए आ गया। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और जो स्टार बोर्ड की जो साइड है उसका जो किनारा है बेस्ड वो ओपन था, खुला हो गया था, खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर एस, तो उसके डेस्क के खुले होने के कारण, स्टार बोर्ड की साइड के खुले होने के कारण हम प्रत्येक लहर का पानी झेल रहे थे, यानी कि प्रत्येक लहर का पानी हमारे ऊपर आ रहा था, दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमारे ऊपर टूट रही थी। राइट, ओके। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी शुड श्योरली सिंक, यदि इसकी हम जल्दी से जल्दी मरम्मत नहीं कर सके तो हम श्योरली सिंक हो जाएंगे, निश्चित रूप से डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हेज कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, किसी तरीके से मैंने कैनवास को मैनेज किया, सिक्योर किया, वाटर प्रूफ हेज जो हमारे पास था उस वाटर प्रूफ हेज को कवर किया एक्रॉस द गैपिंग होल, उससे हमने जो होल थे जिसके अंदर से पानी आ रहा था, गैप हो गया था, तो कैनवास के माध्यम से और गैपिंग होल को हमने वाटर प्रूफ हेज कवर कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ वाटर अभी भी नीचे लगातार बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर साइड, लेकिन उसमें से जो ज़्यादातर पानी है अब किनारों की तरफ से निकल रहा था। मोर प्रॉब्लम एरोज, सबसे अधिक समस्या तब उत्पन्न हुई व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जो हमारे हैंड पम्प थे पानी निकालने के वो ब्लॉक होना शुरू हो गए, किसके कारण? विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो डेब्रिस बह रहा था, फ्लोटिंग कर रहा था यानी बह रहा था, डेब्रिस का मतलब होता है बच्चों मलबा, जो उसके अंदर जो कचरा मलबा जो बह रहा था केबिन के आसपास, उसके कारण एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, इस कारण से हमारे जो हेड पंप थे वो पूरी तरीके से ब्लॉकअप होने लग गए थे। The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pump had been raised overboard. जो वाटर लेवल है वो खतरनाक रूप से बढ़ रहा था, और जब मैं बेक पे वापस आया तो मैंने पाया कि हमारे पास जो स्पेयर हैंड पंप थे दो, वो भी हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, और वो भी पूरी तरीके से बोर्ड के केबिन से होते हुए पानी में बह गए थे। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल, और उसके साथ फोर स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, जो मेन एंकर और डिंगीज थे, जिब थी, फोर स्टे सेल थी, वो भी उन हेड पंप के साथ पानी में बह गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, उसके बाद मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और था जो कि चार्ट रूम की फ्लोर के नीचे था। आई कनेक्टेड टू इट एन आउट पाइप, मैंने इसको एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इज़ वर्कड, और उसके बाद मैं बहुत बड़ा आभारी था इसका यह जानकर कि ये काम कर गया, तो इसके लिए थैंकफुल था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन, हमारी जो रात है वो बिल्कुल एंडलेस का मतलब असीमित, बिटरली यानी कड़वी, कोल्ड रूटीन यानी ठंडे रूटीन के साथ, एक अंतहीन रूटीन के साथ बीती। किस कारण से? ओ पंपिंग, जो हम पंप करते रहे, पानी निकालते रहे, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, स्टीयरिंग और रेडियो को जोड़ने की जो हम कोशिशें करते रहे, उसके साथ हमारी ये रात निकल गई और ये अंतहीन रात निकली। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मैडेज कॉल्स, और जो हमारे को जो मैडेज कॉल्स होते उसके हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रही थे रेडियो के अंदर, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारे लिए उस रिमोट कॉर्नर में, संसार के दुनिया के सुदूर कोने में, जहाँ पे हमारे को रेडियो के कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे कि इस जगह पे ऐसा होना लगभग संभव नहीं है। राइट, ओके। शूज हैड swollen alarmingly
शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड एस ए डीप कट ऑन हर आर्म। सू का जो सिर था वो बहुत अलार्मिंगली का मतलब होता है खतरनाक रूप से या चिंताजनक रूप से सूज गया था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी दो बड़ी बड़ी काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें बताया उसकी आर्म के ऊपर यानी कि उसकी बाह के ऊपर एक डीप कट लगा हुआ, एक गहरा घाव है जो कट दिखाया उसने। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो मैंने उसको कहा कि ये तुमने अपनी इंजरी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी, तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। लेकिन उसके बहुत गहरी चोट लगी हुई थी बाह के ऊपर और उसका सिर भी सूज गया था। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी को वापस आप दोबारा से देखें, इसको रिपीट करें, इसके जो मीनिंग्स है उन मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इसका अगला पार्ट कि इसके आगे क्या होगा, किस तरीके से वो समुद्र की यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और किन डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करने पड़ेगा, यह जानने के लिए हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। और आज के लिए इतना ही बच्चों, देखते रहिए हमारी ये वीडियो, हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय, थैंक यू।